नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबरें मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ कुल्लू से है। रात भर ढूंढते रहे सुरक्षित स्थान, बारिश थमी तो रह गए थे तबाही के निशान। बुधवार रात करीब 12:20 का समय था। बागी पुल के ग्रामीणों को बारिश के साथ भयंकर आवाज़ें सुनाई दी। लाइट गुल थी, बाहर धुंध ने रात को और अधिक डरावना बनाया हुआ था। ग्रामीण आवाज़ें सुनकर समझ गए थे कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। तो निरमंड में बुधवार रात को हुई भारी बारिश स्थानीय लोगों को कभी न भूलने वाले जख्म दे गई। बागी पुल में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 7 लोग अभी भी लापता हैं। नैन सरोवर और भीमड़बारी नाले में बादल फटने से फ्लड 3 ट्रैक में बंट गया। एक ट्रैक सिंगार बागी पुल सतलुज से सटे कुरपन खट तक के क्षेत्र में भारी तबाही का मंजर बन गया। वहीं दूसरा ट्रैक रामपुर के सरपारा से तेजी खड की ओर मुड़ा और तीसरा ट्रैक समेज के गानवी खड की ओर गया। समेज के करीब 36 लोगों के लापता होने की सूचना है। हिमाचल में 7 घंटों में सामान्य से 305% अधिक बरसे बादल, जाने कहाँ कितनी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में 7 घंटों में सामान्य से 305% अधिक बादल बरसे। रेड अलर्ट के बीच 31 जुलाई रात 10 बजे से 1 अगस्त सुबह 5 बजे तक 37.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन, शिमला और कुल्लू जिला में बुधवार रात से वीरवार सुबह तक बादल झमाझम बरसे। इस अवधि में 9.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इस दौरान 37.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। सोते ही रह गए ज़्यादातर लोग, भयंकर बाढ़ ने बचने का मौका नहीं दिया। रामपुर उपमंडल के अंतर्गत सरपारा पंचायत और निरमंड खंड सीमा पर स्थित समेज गांव में बुधवार देर रात बादल फटने की घटना ने पूरे प्रदेश के लोगों को हिलाकर रख दिया है। समेज गांव में यहां चारों तरफ मलबा और पत्थर ही दिख रहे हैं। समेज में सभी लोग देर रात खाना खाने के बाद सो गए। अचानक 12:30 बजे श्रीखंड पीक पर बादल फटने से समेज खंड ने ऐसा तांडव मचाया कि इस बाढ़ में 36 लोग में बह गए। भयंकर बाढ़ ने बचने का मौका भी नहीं दिया। बाढ़ में बहे लोगों में 22 स्थानीय, 4 प्रवासी और 7 प्रोजेक्ट कर्मी शामिल हैं। खड्डों नालों के किनारे बसे हैं लोग, तबाही तो झेलनी ही होगी। बहुमंजिला भवन कर दिए हैं खड़े। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। कहीं न कहीं हम और आप भी इस तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। हमने साल बाद भी सबक नहीं लिया। पर्यावरण विशेषज्ञ इसके लिए कुछ कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इनमें कई कारण हैं। तो नदी नालों के किनारे वो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना भी ये अनहोनी के एक अपनी गलती है। समेज गांव का मिटा नामो निशान, अब चारों तरफ मलबा पत्थर ही बचे। खड़ में बह गए 36 लोग। रामपुर उपमंडल के अंतर्गत सरपारा पंचायत और निरमंड खंड सीमा पर स्थित समेज गांव में बुधवार देर रात बादल फटने की घटना ने पूरे प्रदेश के लोगों को हिलाकर रख दिया। यहाँ पूरे गांव का नामो निशान मिट गया। 36 लोग लापता हो गए यहाँ से। हिमाचल में 455 सड़कें बंद, लोक निर्माण विभाग के कर्मियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने फिर मंडी, चंबा, शिमला और कुल्लू में तबाही मचाई है। नेशनल हाईवे समेत 455 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। सड़कें बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर फील्ड में तैनात किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के 13,000 कर्मचारियों को सड़कें बहाल करने में लगाया गया है। लोगों की जानकारी के लिए चारों जोन में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इसमें सड़कों और पुलों के नुकसान की रिपोर्ट ली जा रही है। हिमाचल में तबाही की बारिश, आधी रात 6 जगह फटे बादल, 5 लोगों की मौत, 48 लापता, 47 घर बहे। हिमाचल प्रदेश में बुधवार मध्य रात्रि भारी बारिश ने कहर बरपाया है। 6 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। 5 लोगों की मौत हुई है। इनके शव बरामद हो चुके हैं, जबकि अभी भी 48 लोग लापता हैं। 47 घर, 10 दुकानें, 14 पुल, 3 स्कूल, 1 डिस्पेंसरी, बस अड्डा, 30 वाहन, 2 बिजली प्रोजेक्ट और 1 बांध बह गया है। नन्ही सनेया 230 किलोमीटर नंगे पांव पैदल कांवड़ लेकर लौटी। इस मंदिर से शुरू की थी यात्रा।
14 साल की नन्ही स्नेहा कांवड़ उठाकर नंगे पांव वापस राजबन पहुंची है। स्नेहा कहती हैं कि करीब 230 किलोमीटर की यात्रा का पता ही नहीं चला। 31 जुलाई रात को वापस राजबन ला देवी मंदिर गंगाजल लेकर पहुंची। हिमाचल डिजास्टर, बाढ़ और बारिश से सेब को भारी नुकसान हुआ है। शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा में कई जगह बह गए बगीचे। बाढ़ और भीषण बारिश से प्रदेश में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा जिले में कई जगह सेब के बगीचे बह गए हैं। भारी बारिश और तूफान से सेब से लदे पेड़ों की टहनियां टूट गई हैं और पेड़ों पर लगे सेब बगीचों में बिछ गए हैं। बादल फटने से मची तबाही पर मंडी की भाजपा सांसद कंगना रनौत का अजीबोगरीब कमेंट। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची तबाही पर एक अजीबोगरीब कमेंट जारी किया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कमेंट किया है कि मंडी और हिमाचल के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के विधायकों और डीसी से बात की। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अभी हिमाचल की यात्रा न करूं क्योंकि कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लिखा है कि मैं हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के सभी लोगों से यही सलाह देती हूं कि घर पर रहें और स्थिति बेहतर होने तक सुरक्षित रहें। हिमाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना करें। यह उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना से जिन इलाकों में तबाही हुई है वे कंगना रनौत के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडी में ही आते हैं। कांगड़ा न्यूज़। परागपुर की 17A नगरोटा सूरियां की 10 पंचायतों को देहरा ब्लॉक में शामिल करने के आदेश। देहरा विधानसभा क्षेत्र की सभी 55 पंचायतों का विकास खंड अब देहरा ही होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने परागपुर विकास खंड की 17 और नगरोटा सूरिया विकास खंड में शामिल 10 पंचायतों को देहरा विकास खंड में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 31 जुलाई की रात विभाग को 44 करोड़ रुपए की जब्त। सरकार ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आगामी आदेशों तक सारे अवकाश रद्द कर दिए हैं। इन कर्मचारियों को फील्ड में रहकर पानी की स्कीमों को दुरुस्त करने को कहा है। हिमाचल में 31 जुलाई की रात को बादल फटने और बाढ़ से जल शक्ति विभाग को 44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 352 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। जुलाई में HRTC ने कमाए 72.39 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश घाटे के दौर से गुजर रहे HRTC ने अपनी कमाई में बढ़ोतरी के लिए कुछ बड़े प्रयास शुरू किए हैं। इसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं जिससे इसकी हालत में कुछ सुधार हो जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि हर महीने निगम अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहा है और जुलाई महीने में भी उसकी आमदनी बढ़ी है। HRTC ने जुलाई महीने में 72.39 करोड़ रुपए की कमाई की है। 13 आपात केंद्र बनाए, तुरंत मिलेगी राहत, 24 घंटे सुविधा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC स्थापित किए हैं। प्रदेश भर में राज्य मुख्यालय समेत 13 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों को आपात नंबरों के साथ जोड़ा गया है और इन नंबरों के माध्यम से 24 घंटे जो है सातों दिन किसी भी समय मदद मांगी जा सकती है। 455 सड़कें, आधा दर्जन पुल चपेट में, PWD ने रोकी छुट्टियां। प्रदेश भर में तेज बारिश और बादल फटने की अलग अलग घटनाओं की वजह से प्रदेश भर में 455 सड़कों समेत एक नेशनल हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई है। मंडी में सबसे ज़्यादा 156 सड़कें बाधित हो गई है। यहाँ दर्जनों ग्रामीण इलाकों का संपर्क कट गया है। लोगों को जरूरी काम के लिए पैदल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अनुराग को राहुल का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अपमान के लिए सांसद अनुराग ठाकुर की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मंडी जिला में 2 अगस्त को बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिला मंडी में 2 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि मौसम विभाग ने 2 अगस्त को जिला में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जिला में कई स्थानों पर भूस्खलन की सूचनाएं भी मिल रही हैं। इन परिस्थितियों में बच्चों व स्टाफ की आवाजाही सुरक्षित नहीं है। SPU ने रद्द किए 2 अगस्त को होने वाले सभी पेपर। 2 अगस्त को निर्धारित सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इन परीक्षाओं की नई तारीख उचित समय पर अधिसूचित की जाएगी।
3 अगस्त से शेष परीक्षाएं मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। सिरमौर पांवटा साहिब संदिग्ध अवस्था में मिले सगे भाइयों के शव। उपमंडल पांवटा साहिब के मेहरुवाल में 2 सगे भाइयों के संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।